हेलो एवरीवन। अगर आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम दो ऐसे रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो शायद ही आपको कोई पोस्ट ऑफिस या बैंक वाले कर्मचारी आपको बताएंगे। अगर इन रूल्स को जान के आप इन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, यानी आपको लाखों का बेनिफिट हो सकता है। तो एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये रूल है क्या। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला रूल है वो स्पेशली अप्लाई होता है अगर आप एफडी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन जो दूसरा रूल है, अगर आप कोई भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो वो सब पे एप्लीकेबल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रूल होने वाला है। शायद ही कोई पोस्ट ऑफिस या बैंक का कर्मचारी आपको उसके बारे में बताएगा। तो आइए जानते हैं हमारे पहले रूल के बारे में। सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस या बैंक की एफडी को समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस या बैंक की एफडी काम कैसे करती है। देखिए, हमने पिछली कई वीडियो में ये डिस्कस किया है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी की इंटरेस्ट रेट एक बार ज्यादा थी और पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट कम थी। फिर भी पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इंटरेस्ट रेट एफडी से कम होने के बावजूद भी वो पोस्ट ऑफिस की एफडी से ज्यादा हमें ब्याज दे रही थी, यानी ज्यादा फायदा दे रही थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जब उसकी इंटरेस्ट रेट कम है तो ऑटोमेटिकली वो कम ब्याज देगी। लेकिन ऐसा नहीं था, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उस पे जो भी हम पैसे जमा करते हैं उस पे जो ब्याज लगता है, तो एक साल के बाद अगली साल उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और 5 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एफडी में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की एफडी में क्वार्टरली तो ब्याज लगेगा। मान लीजिए आपने एफडी करवाई, आपने पोस्ट ऑफिस की एफडी में पैसे इन्वेस्ट किए, तो उस जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उस पे हर 3 महीने में ब्याज लग जाएगा, फिर अगले 3 महीने में ब्याज लग जाएगा। लेकिन एक साल के बाद जितना भी ब्याज होगा उसके बाद उस ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। यानी कि जो साल के बाद हमारा टोटल ब्याज आता है उस टोटल ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, और जो साल के बाद जो हमारा ब्याज आता है वो ज्यादा आता है। इसलिए अगर उस पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता तो हमें ज्यादा फायदा होता। क्वार्टरली में हमें इतना ज्यादा फायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 3 महीने में जो ब्याज लगता है वो कम लगता है। इसलिए अगर उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज भी लग रहा है 3 महीने में, वो इतना ज्यादा नहीं है जितना एक साल के बाद अगर वो लगता वो ज्यादा फायदा देता हमें। तो आप खुद सोचिए, जब पोस्ट ऑफिस की एफडी में हमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता एक साल के बाद, अगर वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो हमें कितना फायदा होगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी और पोस्ट ऑफिस की आरडी ही एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें क्वार्टरली ब्याज मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस की एफडी में हमें क्वार्टरली ब्याज तो मिलता ही है, 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज तो मिलता ही है। क्या हो अगर हमें साल के बाद भी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाए? तो आप खुद सोच के देखिए कि हमें कितना फायदा हो सकता है। तो इस रूल में हमें क्या करना होगा? पोस्ट ऑफिस की मान लीजिए हम 5 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, तो इस रूल में क्या होगा, हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट ना करके हम 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। और 1 साल के बाद जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी, जितने हमें पैसे जमा किए थे और उसके ऊपर जितना ब्याज लग के टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई, उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे दोबारा से 1 साल के लिए। और ऐसा प्रोसेस हम 5 साल तक करेंगे। पैसे निकलवाएंगे 1 साल के बाद, उसको री इन्वेस्ट कर देंगे पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में, और ये ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि पैसे निकलवाने पड़ेंगे, फिर घर लेके जाने पड़ेंगे और फिर दोबारा आना पड़ेगा, नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो वो री इन्वेस्ट आप इसमें करवा सकते हो। इससे होगा क्या, आपने 1 साल की एफडी करवाई, उसमें आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहेगा, और 1 साल के बाद जब आपका टोटल ब्याज आ जाएगा उसको अगर आप नए खाते के रूप में री इन्वेस्ट करते हो तो आपको दोबारा से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी 1 साल के बाद आपका जो ब्याज हो गया था उसके ऊपर भी आपको अगले साल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कितना बेनिफिट होगा, हमें कितने रुपए जमा करने होंगे, तो ये सारी चीज अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम डायरेक्टली 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तब हमें कितना फायदा होता। इसको अगर हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट ना करके 1-1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितना फायदा होगा, उसमें कितना डिफरेंस होगा। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं हमारी कैलकुलेशन शीट पे। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ क्रेडिट कार्ड के लिंक दिए हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उन लिंक से घर बैठे बैठे 5 मिनट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पैसे की जरूरत है, आपको लोन की जरूरत है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नावी ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अच्छी है नावी ऐप, और उसमें आप घर बैठे बैठे बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पे किसी भी टाइप का लोन ले सकते हो। पर्सनल होम लोन या फिर कोई भी कार लोन आप उससे ले सकते हो। आइए चलते हैं हमारी कैलकुलेशन शीट पे और कैलकुलेट करके देखते हैं।
कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो ये तरीका अपनाने वाले हैं इसकी दो कमियां भी हैं। इस कैलकुलेशन के बाद हम उस कमियों को डिस्कस करेंगे कि वो दो कमियां क्या है। आइए जानते हैं ये इस तरीके के हिसाब से हमें कितना फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे लिया है 5 साल की एफडी। अगर हम 5 साल की एफडी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे। फिर हम जानेंगे कि 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पैसे को हम 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर 2 साल के लिए, टोटली 5 साल हो गए, तब हमें कितने पैसे मिलेंगे। अगर हम एक एक साल करके उस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, हर साल एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं अगले साल के लिए, तब हमें कितना फायदा होगा, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर 5 साल की एफडी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद हमें मिलेंगे 13,85,678 रुपए। वहीं 10 लाख रुपए अगर हम सबसे पहले 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तो वो 1 साल के बाद हमारे पैसे हो जाते 10,69,753 रुपए। और जो पैसे हमारे 1 साल के बाद आए हैं उसको अगर हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते, 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 2 साल के बाद वो हो जाते हैं 12,21,296 रुपए। यानी कि कंप्लीट 3 साल हो गए हैं, 1 साल यहाँ पे और 2 साल यहाँ पे, यानी 3 साल के बाद हमारे टोटल 10 लाख रुपए हो गए 12,21,296 रुपए। अगर हमारे 3 साल तो हो ही गए हैं, उसको 2 साल के लिए और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ये 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाते हैं पूरे 5 साल में 13,94,250 रुपए। इस तरीके से हमारे पास आए 10 लाख हमारे बन जाते हैं 13,94,250 रुपए। आइए अब जानते हैं, अगर हम 10 लाख रुपए हर साल एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं अगले साल के लिए, एक साल करके हम उस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें कितने रुपए मिलते हैं। देखिए, 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, अगले साल वो बढ़ के हो जाते हैं 10,69,753 रुपए। अगले साल वो बढ़ के हो जाते हैं 11,44,422 रुपए। अगले साल बढ़ के हो जाते हैं 12,24,332 रुपए। अगले साल बढ़ के हो जाते हैं वो 13,09,806 रुपए। और अगले साल फिर उसको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं 1 साल के लिए, तो वो लास्ट में 5 साल के बाद बढ़ के हो जाते हैं हमारे पास 14,1270 रुपए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तो हमें मिलते 13,85,678 रुपए। अगर उसको हम इन्वेस्ट करते 1 साल 2 साल के कॉम्बिनेशन में, तो हमारे 5 साल के बाद मिलते हमें 13,94,250 रुपए। अगर उसको हम एक साल के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद हमें मिलते हैं 14,1270 रुपए। तो इस हिसाब से इस कॉम्बिनेशन में 1 + 2 वाले कॉम्बिनेशन में हमें 8,572 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं 5 साल की डायरेक्ट एफडी से, और एक साल के कॉम्बिनेशन से हमें जो रुपए ज्यादा मिल रहे हैं 5 साल की एफडी से, वो मिल रहे हैं 15,592 रुपए। तो ये थी हमारी पूरी कैलकुलेशन। आइए जानते हैं इस रूल की वो दो कमियां क्या हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट ना करके एक साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने खुद देखा कि इस रूल का यूज करके हम 5 साल में ज्यादा अर्न कर सकते हैं, यानी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस रूल की कुछ कमियां भी हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इस रूल की आखिर कमियां क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में हर 3 महीने बाद नई इंटरेस्ट रेट आती है। वो कई बार इंटरेस्ट रेट घट भी जाती है, वो बढ़ भी जाती है। तो मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट कर दिया और अगले साल वो इंटरेस्ट रेट कम हो गई, तो इससे आपको कम इंटरेस्ट रेट लेनी पड़ सकती है। इसमें एक नुकसान ये है। लेकिन 5 साल की एफडी में क्या है, अगर आप 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हो, तो जब इन्वेस्ट करते टाइम जो आपकी एफडी की इंटरेस्ट रेट थी, वो अगले 5 साल तक आपके पैसों के लिए एप्लीकेबल रहेगी, यानी आपके लिए वो चेंज नहीं होगी। हर 3 महीने बाद चाहे कोई भी इंटरेस्ट रेट आए, आपके लिए वो फिक्स रहेगी। लेकिन एक साल की एफडी में ये नुकसान हो सकता है कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम हो गई, तो आपको शायद कम ब्याज मिले। ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे जब आप री इन्वेस्ट करो 1 साल के बाद, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई हो। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये एक थोड़ा सा हमारे कंट्रोल से बाहर है कि इंटरेस्ट रेट घटेंगी या बढ़ेंगी, ये उस टाइम पे ही पता होगा। तो एक नुकसान तो ये है। और दूसरा नुकसान ये है कि पोस्ट ऑफिस की अगर 5 साल की एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम से छूट मिलती है। तो आपको 1 साल की एफडी में अगर इन्वेस्ट करोगे ये वाले रूल के हिसाब से, तो आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस रूल का। अगर आपकी 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है वो किसी और स्कीम से पूरी हो रही है, तब आप बेशक इस रूल के हिसाब से अपनी एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, और हमने जो दूसरे रूल के बारे में डिस्कस करने के बारे में बोला था, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 करके वो दूसरी वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आप उस वीडियो से पहले इस दूसरे रूल के बारे में जानना चाहते हो, तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। हमने वहां पे डिटेल में समझाया है कि दूसरा रूल क्या है। या फिर आप गूगल सर्च में जाकर satvindernerwal.com जाकर हमारी वेबसाइट पर वो दूसरे रूल के बारे में पढ़ सकते हो। आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पार्ट हम जैसे ही लेके आए हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।